हेलो एवरीवन। चलिए आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। इनके कुछ तथ्य जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे वो पिछले क्लास में हमने पढ़ चुके हैं। और चलिए उससे इनसे बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो थोड़े बहुत बचे हुए थे वो आज हम देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पिछली क्लास में हमने राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि, खुरासान एवं कराजिल विजय अभियान, जो कि ये सारे अभियान असफल हो गए थे, जिनकी वजह से इन्हें पागल बादशाह भी कहा जाता था, है ना। ये सब हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। चलिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इनसे बनते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका देखिए सैन्य सुधार देखते हैं हम लोग। तो सैन्य सुधार में इन्होंने क्या किया, यह अपनी सेना को दशमलव प्रणाली में सजाया। दशमलव प्रणाली में सजाया तो ये दशमलव प्रणाली कहाँ से आई थी, तो ये मंगोलों की देन थी। ठीक है। इब्न बतूता का आगमन भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, जो कि मोरक्को का मूल निवासी और अरब यात्री इब्न बतूता भारत आए थे किनके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का काजी नियुक्त किए थे। दिल्ली का काजी नियुक्त किए थे किसको, तो इब्न बतूता को। कौन किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। और ये 1342 ईस्वी में अपने राजदूत के रूप में किसको, इब्न बतूता को कहाँ भेजे थे, तो चीन भेजे थे। ठीक है। और इब्न बतूता की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है रहला। ठीक है। इसमें उन्होंने यात्रा विवरण के बारे में चर्चा की है। ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो स्वायत्तता प्रांत, यानी कि जब इन्होंने इतनी सारी योजनाएं चलाई और सारे असफल हो गए, तो कुछ कुछ ऐसे प्रांत रहे जो अपने आप स्वतंत्र होने लगे। ठीक है। तो उनमें से पहला है बंगाल, दूसरा है विजयनगर, तीसरा है बहमनी साम्राज्य, चौथा है मालवा। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों थे, है ना, जो कि विजयनगर की क्या किए थे, स्थापना किए थे। ठीक है। अब इनका व्यक्तित्व की बात की जाए तो इनका व्यक्तित्व, ये धर्मनिरपेक्ष शासक थे, कला प्रेमी थे, है ना, विद्वान थे, परंतु अपने अभिनय के कारण, है ना, इन्होंने ऐसा ऐसा कार्य ही किया कि इनको पागल बादशाह का नाम मिल गया, है ना। और इनके दरबारी की बात की जाए तो जीन प्रभु सूरी, राजशेखर जो कि जैन धर्म से संबंधित है, ये दोनों। इनकी मृत्यु 1351 ईस्वी में ठट्टा जो कि सिंध में पड़ता है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद बदायूनी ने कहा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है। इनमें एक और नोट करके देख लेते हैं। रुको रुको रुको। अकाल संहिता तैयार करने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। थैंक यू।